कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी, हमारे बच्चों की डिमांड पर मैं आज आपका हिंदी का सेट डी वार्षिक परीक्षा के लिए ये प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं बच्चों। मेरे द्वारा जो दिए गए आपको पेपर है ए, बी, सी और डी, ये चारों पेपर अब इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। अंतिम पेपर है मेरे बच्चों सेट डी। जिस बच्चे को अब की बार 90% पार जाना है, बिल्कुल 100% गारंटेड है, क्योंकि चारों पेपर में मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया। इसके अलावा अलग से कोई चीज ऐड नहीं होगी, और थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं अलग से भी आपको बता दूंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सेट डी है ये, बिल्कुल आपको विद पीडीएफ भी, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि आपको विद पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं मैं, वो मैं बता दूंगा बीच में वीडियो में कहां पर मिलेगी पीडीएफ। तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है? देखिए बच्चों, तुलसीदास जो जी है वो आपके काव्य धारा कौन सी है? भक्ति। भक्ति काल जो है ना, उसके दो भाग है, एक है राम भक्ति काव्य धारा और एक है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब आप खुद ही बता सकते हो कि तुलसीदास जो है वो तो राम भगवान के भक्त हैं, तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। समझ में आ गया? वाग किसकी काव्य शैली है? वाग जो है लद्दाख की काव्य शैली के अंतर्गत आता है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा जो छंद है, दोहा छंद, उसमें मेरे बच्चों 24 मात्राएं टोटल होती है। कितनी मात्राएं होती? टोटल 24। ठीक है, गलती 34 हो गया होगा मुझसे, 24 मात्राएं होती है, और इसमें 11 और 13 के हिसाब से यति होती है। पर इसने पूछा नहीं, टोटल मात्रा पूछी, तो 24 मात्रा इसमें होती है। हुजूम के आगे कौन चल रहा था? हुजूम के आगे चल रहा था सालिम अली। मुकी खाना, मुकी खाना का अर्थ क्या होता है? मुकी खाना का अर्थ होता है हारना। मुकी खाना का अर्थ क्या है? हारना। परदादी, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? परदादी जो है वो चोर को सहजता से बात करके उसको रास्ते पर लाई। इतनी बातें क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रिक्त स्थान। इस आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि हर बच्चा जानता है मैं हर विषय के 4 सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ए बी सी डी, विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ। बेटा इसका सॉल्यूशन वाला भी पीडीएफ आपको मिलेगा, 6 से लगा के 23 तक के क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पर आपको, ठीक है, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, या फिर आप खुद कॉल कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, पीडीएफ पूरी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, सब कुछ। ठीक है, हमारे बच्चों को, मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो कम परसेंटेज बनाए, हम चाहते हैं अब की बार 90% पार। और जिन बच्चों को वास्तव में इतनी परसेंटेज बनाना है, बच्चों जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा। अलग से भले ही पढ़े, पर लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको जरूर पढ़िए। चलिए समझते हैं आगे रिक्त स्थानों को। बच्चे जो है काम पर जाते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। छंद जो होते हैं मेरे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। तूती बोलना का अर्थ होता है थाक जमना, थाक जमना। ठीक है, मेरे नाना पक्का साहब माने जाते हैं, ये आपका किताब का एक हिस्सा है, किताब के बुक में साहब माने जाते हैं। सालिम अली का यहाँ आखिरी पलायन है, आखिरी। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। समझ में आई इतनी चीजें? आगे बढ़ेंगे। अब है आपकी जोड़ी, जो कि कुछ इस तरह की है। जीवन का खंड चित्रण, जीवन का जो खंड चित्रण है वो कहलाएगा आपका खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का हो जाएगा वसुधा। आकाश, आकाश की हम बच्चों बात करें तो नभ गगन इसका एकदम राइट रहेगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है आकाश का ये। जनसंपर्क विभाग, जो जनसंपर्क विभाग होता है वो बाढ़ की सूचना देता है आपकी। गोदान उपन्यास के रचिता है मुंशी प्रेमचंद।
और मेरे बचपन के दिन की रचिता कौन है? हमारी महादेवी वर्मा है। अब है सत्य और असत्य। जय शंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जी हाँ, बिल्कुल एकदम राइट है। जहां नायक और नायिका के विरहा का वर्णन हो, देखो विरहा, विरहा का मतलब है तू विछड़न केंद्री तो बिछड़े ना जी पाएंगे, यानी कि दुख तकलीफ। बेटे जहां पर दुख तकलीफ होता है वहां सहयोग नहीं होता। सहयोग का मतलब होता है राम और सीता का विवाह, ठीक है। जो प्रेम का रहेगा वो सहयोग है, और जहां पर विरह होगा, जैसे सीता हरण हो गया, तो वहां पर क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार है। क्या है? वियोग। यहां पर ये बात आपकी सेकेंड नंबर की आपकी असत्य रहेगी, जो कि पहला तो सत्य था, दूसरा क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। भैया बुरा प्रभाव है। प्रत्यय शब्द के आगे जुड़ते हैं, पहले जुड़ते का प्रत्यय, तो ये बात भी आप देख के ही बता सकते हैं कि ये भी आपका असत्य रहेगा। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, बिल्कुल करता था। किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन ही रिपोर्टाज कहलाता, बिल्कुल राइट बात है। सत्य सत्य का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का क्या नाम है? राजेश जोशी। राजेश जोशी एकदम राइट रहेगा। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती? देखिए दोहा छंद में टोटल होती 24 मात्राएं, 11 और 13 के हिसाब से इसमें यति होती है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन। क्या नाम था? तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य होता है 3 प्रकार का, और अर्थ के आधार पर पूछ ले, ध्यान देना, नहीं तो बाद में पता चले कि एग्जाम में अलग पूछ लिया, मैंने अलग बताया। रचना के आधार पर पूछेगा तो 3 है, और यदि पूछ ले कि अर्थ के आधार पर, अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से 8 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। विवाह समस्या पर आधारित है। इस पर है विवाह समस्या पर। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी में 6 तत्व माने गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर। यहां तक कंप्लीट है। चलिए आप पहले प्रश्नों को देखते हैं, फिर इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे। छायावाद की 2 विशेषताएं बताइए। 2 प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक रचनाएं। कबीर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? कवि का ब्रज में वन और तालाब निहारने का पीछे क्या कारण है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? मानसरोवर के कवि कबीर का क्या हास्य है? प्रबंध काव्य की परिभाषा बतानी, भेद बताने हैं आपको। और इसके आगे आपको बताना है भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देनी है। हास्य रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर बताइए। निबंध की परिभाषा बताइए। श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं। देख सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा। निपात शब्द पूछा है आपको उदाहरण सहित। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर है। लेखिका जो मृदुला है, गर्ग की जो नानी है, वो आजादी के आंदोलन में किस प्रकार उन्होंने भागीदारी निभाई। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको देखो आपको पीडीएफ के थ्रू बताने वाला हूं। देखिए निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपको। मानुष हो तो वही बस हो रस खान, ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। देखिए इसका भी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, पूरा समझाऊंगा, है ना, एक एक चीजें आपको। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है 22, और ये आपका 23। पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बता देता हूं। चलिए यहां से देखिए सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं बढ़िया से। ये देखिए सेट डी है आपका, अंतिम सेट है ये। यहाँ पर देख सकते हैं छायावादी काव्य की विशेषताएं मैंने आपको बता दी, सिंपल सी सिंपल लिखी मैंने, है ना। देखिए 2 प्रगतिवाद के कवि और उनकी एक रचना लिखनी है आपको। पूरा सॉल्यूशन देखिए बच्चों इस तरीके से, ये मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में समझा भी दूंगा इसको। और जिन बच्चों को देखिए पूरा पीडीएफ के थ्रू चाहिए,
तो आप है ना मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर दिए हुए हैं चैनल पर, पर्सनल नंबर ही है हमारे। कई बार क्या बहुत सारे बच्चे, आप सभी का प्रेम है, बहुत सारे बच्चे एक साथ कॉल करते हैं तो नहीं उठा पाते हैं, लेकिन आप मैसेज व्हाट्सएप पर करके छोड़ दीजिएगा, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपके साथ कांटेक्ट भी कर लिया जाएगा, कॉल करके बता दिया भी जाएगा आपको कहाँ पर कौन सी चीजें मिलने वाली है, सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर हो, सब्सक्राइब करिएगा। आपसे बस इतना सा है कि आप अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि 4 जो मैं मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ उसी में से पूरा पेपर 100% श्योर बनकर आएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।